भाई 5,000 स्क्वायर फीट का मकान है, लेकिन हम रहते हैं 500 स्क्वायर फीट में, बाकी के 4,500 स्क्वायर फीट में हमारा अहंकार रहता है। जैसे बासा अन्न खाने से हमारा शरीर रोगी होता है, वैसे ही बासा धन खाने से हमारा मन रोगी होता है। तो बोले बेटा तन के तो उपचार हैं, लेकिन मन के उपचार नहीं है, तो उतना ही कमाओ जितना तुमको आवश्यक है, और ज्यादा इस असुरक्षा में मत पड़ो कि आज नहीं हुआ तो कल क्या होगा। बोले जब आज हुआ है तो कल भी होगा, और इच्छा शक्ति जो होती है वो प्रमुख होती है, और अपने आप वो तमाम चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता जब वो कठिन होता है, कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति का समय कठिन है। परमात्मा ने, मैं सोचता था कि परमात्मा ने पृथ्वी गोल क्यों बनाई? सीधी भी बना सकते थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने गोल बनाई। तो इसका कारण क्या रहा होगा कि हम और आप सभी लोग एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हैं, यानी जो आगे चल रहा है वो किसी के पीछे चल रहा है, और जो किसी के पीछे चल रहा है वो किसी से आगे चल रहा है। तो यानी हमारे और आपके अंदर ना आगे चलने का अहंकार हो और ना ही पीछे चलने की गिलानी हो। हम अहंकार और गिलानी से मुक्त होकर एक दूसरे के साथ एक गोल में घूमते जाएं, और निरंतर अपने जीवन को सफल ही नहीं, हम सार्थक भी करते जाएं। एक चीज होती है इच्छा, और एक चीज होती है क्षमता। इच्छा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और क्षमता को कैपेसिटी। तो आवश्यक नहीं है कि जिस काम को करने की आपके अंदर इच्छा हो, उस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता भी हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि जिस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता है, उस कार्य को करने की आपके अंदर इच्छा भी हो। तो हमारे बीच में इच्छा और क्षमता के बीच में चलते रहने वाला द्वंद्व ही हमारे अवसाद, हमारे हर्ष, हमारे विषाद का कारण होता है। तो जिस कार्य को करने की इच्छा हो उसे करने की क्षमता पैदा कर लीजिए, अन्यथा जिस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता है उसको करने की इच्छा पैदा कर लीजिए। आप देखेंगे कि फिर आप किसी अन्य के लिए या कोई भी कार्य फिर प्रेशर के रूप में आपके ऊपर काम नहीं करेगा, फिर वो काम भी आपके लिए प्लेजर का निर्माण करने लगेगा। शिक्षा का महत्व आपको सफलता के समय समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी शिक्षा की सही परीक्षा होगी तब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ यात्रा कर रहे होंगे, जो कि हर सफल व्यक्ति में सफलता जो है वो एक तरफा यात्रा नहीं है, वो सर्कल है। ऊपर जाने वाले व्यक्ति को नीचे आना पड़ेगा, और नीचे खड़े हुए व्यक्ति को कभी ऊपर के आकाश देखने के लिए अवसर। जब गंगा गंगोत्री से चली थी तो उनको नहीं पता था कि उनका अंतिम मकाम बंगाल की खाड़ी है। उनके अंदर तो सिर्फ बहते रहने की एक क्षमता थी, एक वेग था, एक आवेग था। उसी वेग और आवेग में किसी पहाड़ को काट दिया, तो किसी पहाड़ को अगर काट नहीं पाई तो उसके बाजू से रास्ता बनाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती चली गई, और भविष्य में जाकर गंगोत्री भी पूजनी हो गई और गंगा सागर भी जाकर पूजना हो गया। तो इतनी सी धार जो एक लांग से छलांग सकते थे, एक कदम में आप और हम पार कर सकते हैं, गंगोत्री की वो पतली सी धार जाके एक ऐसे महासागर में विस्तारित हो जाती है कि जिसे हमको और आपको स्टीमर से कहीं ना कहीं तय करना पड़ता है कि इस पार्ट से उस पार्ट तक जाने की जो व्यवस्था है वो हमारे और आपके जीवन में काहे से पैदा करनी पड़ती है, स्टीमर के माध्यम। विश्वास जो होता है वह अंधा ही होता है, जो आंख वाला होता है वो विश्वास नहीं होता, वो व्यापार होता है। कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता जब वो कठिन होता है, कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति का समय कठिन है। शिव जी नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आशुतोष राणा को भी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से की 3 प्रकृति होती है ऋचा। एक होता है राजसी गुस्सा, एक होता है सात्विक गुस्सा, और एक होता है तामसिक गुस्सा। तामसिक गुस्से में व्यक्ति सामने वाले को प्रताड़ित करना चाहता है, राजसी गुस्से में व्यक्ति
सिर्फ अपनी सत्ता का प्रदर्शन करके सामने वाले को उसकी सीमा दिखाना चाहता है। लेकिन सात्विक गुस्से में व्यक्ति के अंदर प्रताड़ना का भाव नहीं होता, सिर्फ संशोधन का भाव होता है। और संशोधन सिर्फ एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रकृति जो है वो तामसिक गुस्से की नहीं है, राजसिक गुस्से की नहीं है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर क्रोधित या कोई मुझ पर क्रोधित इसलिए नहीं होता कि मुझे आपकी बेइज्जती करनी है या आपके साथ हुज्जत करनी है। हम एक दूसरे के ऊपर क्रोधित परिस्थितियों के कारण होते हैं, वो परिस्थितियां उन परिणामों के कारण होते हैं, और जैसे ही वो परिस्थिति जो होती है वो जाती है, क्योंकि और वो शिक्षा जो होती है वो दूर खड़े को पास लाने का काम करती है, वो पास खड़े हुए व्यक्तियों को दूर ले जाने का काम नहीं करती। शिक्षा बेटा अमित्र को मित्र बनाने के लिए होती है, मित्र को अमित्र बनाने के लिए नहीं होती। वो एक बचपन वाली जो कविता, जब हम बचपन की बात कर रहे हैं तो वो जो एक कविता है, वो आप पहले व्यक्ति हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ लिखी थी, लेकिन इसको पहली बार मैं सौभाग्य रेणुका जी के बाद किसी को सुना रहा हूँ। क्या? कि जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। क्या बात है। जब चिंता सताती है, हमारे तन को खाती है, जब भी मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब हम टूट जाते हैं, जब अपने रूठ जाते हैं, जब सपने सताते हैं, तब बचपन याद आता है। क्या बात है। बच्चे रह नहीं जाते, बड़े हम हो नहीं पाते, खड़े भी रह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है।